आप लोगों में से सभी महाकुंभ के बारे में जानते होंगे, पर यकीन मानिए अभी भी आप उसकी सच्चाई से कोसों दूर है। आप जो YouTube वीडियोस में, इंस्टाग्राम रील पर कुंभ मेले के बारे में देखते हो, एक्चुअल में कुंभ का मेला उससे बहुत अलग है। जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक भी ऐसा ढंग का वीडियो नहीं मिला जो कुंभ मेला को लेकर मेरे सवालों का जवाब दे सके कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ अलग कैसे है, इसके पीछे की हिस्ट्री जो हमें बताई जाती है वही है या फिर गेम कुछ अलग ही चल रहा है। ये कैसे डिसाइड होता है कि कब और कहाँ कुंभ का मेला लगेगा? यदि ये सारे सवाल आपके भी मन में आते हैं तो बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही महाकुंभ का मेला आया है, बहुत सारे लोग ज्ञानी बन गए हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए, तो हम उनकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। यदि आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो शायद ही आपके मन में महाकुंभ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर कुंभ मेले की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं आपको बोलूंगा वो मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है और ना ही मैं सुनी सुनाई बातों को आपको परोस दूंगा। मैं सिर्फ वही बातें बोलूंगा जिस पर कि या तो रिसर्च हो चुकी है या हमारे पास रिटन एविडेंस अवेलेबल है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं वेदों से, जो ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है। देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जब मैं इन सब में ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कहीं भी कुंभ मेले का जिक्र नहीं मिला, पर कुछ ऐसा एविडेंस जरूर मिला जो इनडायरेक्टली कुंभ मेले से मिलती जुलती थी। ऋग्वेद में इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी पवित्र नदियों में नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है कि जो लोग तीर्थों में स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदों में कई बार सोमरस का भी जिक्र आता है जिसे अमृत की तरह कंसीडर किया गया है। अब अमृत का महाकुंभ से क्या रिलेशन है वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि पवित्र नदियों में नहाने की जो प्रथा है वो वैदिक काल से ही चलती आ रही है। वेदों की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उससे पहले वेद एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति आज से लगभग 4500 साल पहले हुई थी, पर उस समय लोग इसे वर्बली ही याद रखते थे और वैसे ही अपने अगले पीढ़ी तक पहुंचाते थे। उसके बाद 1500 से 600 BCE के लगभग इसे पहली बार लिखा गया। यदि हम टॉपिक पर वापस आए तो कुंभ मेले को लेकर कोई भी क्लियर एविडेंस वैदिक काल में नहीं मिलता है। सभी वेद लिखे जाने के बाद पुराणों की रचना हुई और पुराण ही सबसे पहला ग्रंथ है जिसमें कुंभ मेले से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में कहीं ना कहीं कुंभ मेले का जिक्र आता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से पुराण में कुंभ मेले के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है मत्स्य पुराण, जिसमें यह बताया गया है कि आखिर कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। देखा जाए तो इसमें भी डायरेक्टली कुंभ मेला का नाम नहीं लिखा हुआ है, पर आज हम जहां भी कुंभ का मेला मनाते हैं, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, उन सबको इतना पवित्र क्यों माना जाता है वो इसमें लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण के 250 से 251 अध्याय में आप यदि देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कैसे देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके बाद ही था कि भगवान धनवंतरी अमृत कलश, जिसे कुंभ भी कहा जाता है, उसे लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, देवताओं और राक्षसों में इसको लेकर लड़ाई हो गई। फिर भगवान विष्णु बीच में आते हैं और कलश को लेकर गरुड़ को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि मानव जाति के भलाई के लिए आप इस कुंभ को यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि यदि राक्षस अमृत पान कर लेते तो वो अमर हो जाते। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर जा रहे थे तब अमृत की 4 बूंदे हरिद्वार के गंगा, प्रयाग के त्रिवेणी संगम, नासिक के गोदावरी और उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरी। इसीलिए भारत का ये चारों स्थान इतना पवित्र माना जाता है और वहीं पर हर 12 सालों में कुंभ का मेला लगता है। मत्स्य पुराण के 107वां अध्याय में आप यदि देखोगे तो उसमें यह बताया गया है कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपने अभी कल्पवास के बारे में बहुत सुना होगा। बेसिकली इसमें होता यह है कि कोई व्यक्ति गंगा, यमुना, गोदावरी या शिप्रा जैसी पवित्र नदियों के किनारे अपने अंतर्मन के शांति के लिए वहीं रहकर उपवास और पूजा पाठ करता है, तो उसे कल्पवास कहते हैं। मत्स्य पुराण के 108वां अध्याय में आप यदि देखोगे तो कल्पवास के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे कल्पवास किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, पर यदि आपको एक्चुअल में जानना है तो मैं इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कल्पवास को लेकर मुझे थोड़ा अजीब इसलिए भी लगा क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जो कुछ लोग जानते भी है उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल्पवास को इसलिए जानते हैं क्योंकि स्टीव जॉब्स की वाइफ इंडिया कर कल्पवास परफॉर्म की। इन सब की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये बात याद रखना होगा कि मत्स्य पुराण की रचना 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल में हुआ था। ऑल्दो इसकी रचना को लेकर विवाद है, पर ज्यादातर विद्वान जो मानते हैं हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बात यदि पद्म पुराण की करें तो इसके उत्तराखंड में प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है और यह भी कहा गया है कि माघ के महीने में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की पवित्रता पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो जाती है। वैसे ही भागवत पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में भी कुछ इनके फ्रैक्शन मिलते हैं, पर अभी तक मैंने जितना भी इन पुराणों को पढ़ा है इसमें डायरेक्टली कुंभ मेले का जिक्र नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस समय पर कुंभ का मेला नहीं लगता होगा, हो सकता है लगता हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आजकल कुंभ मेले में जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं
वो कहीं ना कहीं वेदों और पुराणों से ही आए हैं। पर सच में हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कुंभ का मेला उस समय लगता था या नहीं, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, किसी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई थी उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि उसका प्रभाव कैसा रहा है। बात करें यदि कुंभ मेले की, तो ये पूरी दुनिया के लिए रिलीजियस हार्मनी और सोशल यूनिटी का एक एग्जाम्पल बनकर निकला है। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर एक साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। इस बार तो और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 45 से 50 करोड़ लोग प्रयागराज महाकुंभ को विजिट करने आएंगे। या तो बात रही हमारे वेदों और पुराणों की, उसके बाद कुंभ मेले का विकास कैसे कैसे हुआ और आज की स्थिति तक वो कैसे पहुंचा, इन सब को बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि कुंभ मेले के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति क्या होती है। इसको डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नक्षत्र और राशि काम कैसे करते हैं। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है और इसमें इधर सन है और इधर अर्थ है। किसी भी राशि या नक्षत्र को अर्थ के एंगुलर पोजीशन से नापा जाता है, इसीलिए अभी के लिए पूरे एक्लिप्टिक प्लेन को फ्लैट मान लेते हैं। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक्लिप्टिक प्लेन को सेक्टर्स में बांट देते हैं। जैसे यदि ये अर्थ है तो इसे 12 एंगुलर सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि राशि है। हर एक सेक्टर के लिए एक अलग राशि होता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं सब राशियों के आधार पर यह तय होता है कि कब और कहां कुंभ का मेला लगेगा। इस वीडियो में मैं जोडिएक साइन को उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली हमें एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ना है। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि कैसे गरुड़ जब भगवान विष्णु की आज्ञा से अमृत कलश को असुरों से बचा कर ले जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। तो जब अमृत की बूंदें गिरी थी तो उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति थी वही स्थिति दोबारा आती है, तब उस पर्टिकुलर शहर में कुंभ का मेला लगता है। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट है, पर कुंभ मेला के समय सन, जुपिटर और मून के आधार पर तय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सन और जुपिटर एक ऐसा एंटिटी है जिसका ग्रेविटेशनल इंपैक्ट बहुत अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार भी आप यदि देखो तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। जिस समय प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में अमृत का बूंद गिरा था उस समय बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में था। इसीलिए प्रयागराज में कुंभ का मेला तभी लगता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। वैसे ही जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होता है तब नासिक में कुंभ का मेला लगता है। और वही जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। आपने देखा होगा कि जहां भी कुंभ का मेला लगता है हर 12 सालों के बाद लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बृहस्पति को वापस से उस राशि में आने में 12 साल लगता है। जैसे अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है तो बृहस्पति वृषभ राशि में है और दोबारा से बृहस्पति को इस राशि में आने में 12 साल लगेंगे क्योंकि बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 सालों में लगाता है। यानी प्रयागराज में अगला कुंभ मेला 2037 में लगेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि 2019 में भी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। 2019 में तो प्रयागराज में कुंभ मेले का 6 साल ही हो रहा था, तो बेसिकली उस समय वहां अर्ध कुंभ का मेला लगा था जो 2 कुंभ मेले के बीच में लगता है। ये अर्ध कुंभ का मेला चारों जगह पर नहीं लगता है, केवल प्रयागराज में और हरिद्वार में लगता है। अब इसके पीछे की क्या कहानी और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी ये भी इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। इस बार का कुंभ मेला हर एक कुंभ मेले की तरह नहीं है, इस बार कुछ यूनिक है क्योंकि इस बार पूर्ण महाकुंभ का मेला लगा है जो 144 सालों में एक बार लगता है। हर 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है और जब 12 कुंभ पार होता है तब किसी खास ग्रह नक्षत्र की स्थिति में पूर्ण महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस पूर्ण महाकुंभ की एक सबसे खास बात यह है कि इसका आयोजन केवल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास ही किया जाता है। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में पूर्ण महाकुंभ का मेला नहीं लगता है। ये तो बात रही महाकुंभ की शुरुआत की और कैसे महाकुंभ मनाया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि आज जिस रूप में हम महाकुंभ को मनाते हैं इस रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। एक बात याद रखिए, अभी तक भी जहां तक हमने देखा था वहां तक कुंभ मेले का कोई भी क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिला था। महाकुंभ जैसे किसी मेले का सबसे पहला एविडेंस चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग की एक फेमस बुक सीयू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलती है, जिसे सैमुअल वेल के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके 5वें अध्याय के प्रयाग वाला सेक्शन में आप यदि देखोगे तो उसमें एक मेले का जिक्र आता है जिसमें हर 5 से 6 सालों में एक विशाल मेला का आयोजन किया जाता था। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के साधु संत भी जमा होते थे। वो लोग बहुत सारे रिचुअल्स को फॉलो करते थे और संगम में स्नान करते थे। उस समय भी उन लोगों का ये मानना था कि जो भी इस पवित्र नदी में स्नान करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। सभी राज्य के राजा भी वहां जमा होते थे और दान पुण्य करते थे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते थे जो अपने 5 साल की कमाई एक दिन में ही डोनेट कर देते थे। वेन सांग ने इसे द ग्रेट चैरिटी इनक्लोजर भी कहा था और इस तरह से एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता था। पर देखा जाए तो इसमें भी कुंभ या महाकुंभ जैसे किसी शब्द का जिक्र नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन उनकी किताब में लिखा हुआ है वो प्रोबेबली कुंभ मेले के लिए ही लिखा गया था। उसके बाद 8वीं शताब्दी में जन्म होता है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके बाद सनातन धर्म की स्थिति बदलने वाली थी। उस समय तक हिंदू धर्म भी बहुत सारे संप्रदायों में बढ़ चुका था। बहुत सारी कुरीतियां सनातन को दीमक की तरह खाती जा रही थी। जातिवाद अपने पीक लेवल पर था। दुनिया के मोस्ट ऑफ द एंशिएंट कल्चर बर्बाद होते जा रही थी और धीरे धीरे सनातन धर्म भी अपने डिक्लाइन की ओर
ओर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि धर्म में पनप रही कुरीतियों के कारण बहुत सारे लोग सनातन धर्म को छोड़कर जैन या बौद्ध धर्म की ओर जा रहे थे। कई बार उन लोगों का ब्रेन वॉश करके भी उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इन सब को देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को रिवाइव करने का सोचा और अपने घर से निकल गए। उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की और हिंदू धर्म को खूब प्रचारित किया। जो लोग ब्रेन वॉश हो चुके थे वो वापस हिंदू धर्म से जुड़े। विभिन्न संप्रदायों और विचारधाराओं में बिखरा हुआ सनातन धर्म वापस से एक धागा में बंध गया। परंतु शंकराचार्य जी चाहते थे कि सनातन संस्कृति हमेशा इसी तरह से रहे, तो उन्होंने उस समय पर कुंभ मेले को प्रचारित करना शुरू किया। आज जो आप अखाड़ों का नाम सुनते हो उनकी शुरुआत उन्हीं ने की थी। यहाँ तक कि नागा संप्रदाय की भी शुरुआत उन्हीं ने की थी। वो उन साधुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाते थे ताकि वो लोग विदेशी आक्रांताओं से धर्म और देश की रक्षा कर सके। आज भी आप यदि देखोगे तो नागा साधु, चारों मठों के शंकराचार्य और सभी अखाड़ों के साधु महाकुंभ में मुख्य रूप से भाग लेते हैं और उन्हें प्रचारित करते हैं। कुंभ का मेला बस एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अखंडता और एकता का प्रतीक भी बन गया है। जो रूप आज हम महाकुंभ का या इवन सनातन संस्कृति का देखते हैं, यदि आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते तो इसका एक फ्रैक्शन भी शायद नहीं रहता। उसके बाद इस प्रकार के मेला का एविडेंस हमें एक फारसी हिस्टोरियन अल बेरूनी की किताब तहकीक हिंद में मिलती है। उन्होंने भी कुंभ मेला का डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, पर उन्होंने बताया है कि कैसे प्रयागराज के संगम को बहुत पवित्र माना जाता था और लोग एक स्पेसिफिक टाइम में वहां स्नान करते थे। ये सारे पैटर्न कुंभ मेला की तरफ ही इशारा करता है। ऐसा होता होगा कि शायद उस समय महाकुंभ को उतने बड़े स्केल पर नहीं मनाया जाता होगा या फिर उस समय से किसी और नाम से जाना जाता होगा, कुछ भी संभव हो सकता है। परंतु एक बात तो तय है कि एक ऐसा मेला जरूर लगता था जो आज की महाकुंभ से मैच करता है। मध्यकाल आते आते महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज होने लगा और धीरे धीरे लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जमा होने लगे। मुगल काल में भी महाकुंभ मेले का प्रमाण मिलता है। अकबर के समय जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया था तब उन्होंने तीर्थ यात्रियों से टैक्स लिया था। 1565 में उसने नागा साधुओं से भी गठबंधन किया था जो महाकुंभ में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों ने ही अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अर्धकुंभ का भी आयोजन किया था। इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, बट लोग ऐसा बोलते हैं। बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया उसके बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और ऑफिशियली महाकुंभ को डॉक्यूमेंट किया गया। जेम्स प्रिंसेप वो पहले व्यक्ति थे जो 19वीं शताब्दी में कुंभ मेले के एक एक डिटेल को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने कुंभ मेले में फॉलो किए जाने वाले सारे रिचुअल्स और उस समय के सोशल कंडीशन को भी डॉक्यूमेंट किया। फिर जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके गए तब कुंभ मेले को गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया जाने लगा और यह एक धार्मिक अखंडता के रूप में स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक कुंभ मेले की महत्ता बढ़ते ही जा रही है। इसमें दुनिया में किसी भी उद्देश्य के लिए जमा होने वाला सबसे बड़ा भीड़ होता है। 2017 में तो यूनेस्को ने भी कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाल दिया है। यही सब कारण है कि आज जो हम 2025 में महाकुंभ का मेला देख रहे हैं उसमें इतना ज्यादा डिवोटी संगम में स्नान के लिए आ रहे हैं। तो ये तो बात रही मेले की शुरुआत की और कुंभ मेला आज के रूप तक कैसे आया है। और आपको तो पता ही है कि जैसे ही ऐसा कोई ओकेजन आता है तो बहुत सारे ज्ञानी भी पैदा हो जाते हैं। तो आइए थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यदि आप महाकुंभ इसलिए घूमने के लिए जा रहे हैं ताकि आप अपना पाप धो सके, देन इट्स लिटरली इनसेन। ये बस एक मिथ है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। पर सच में यदि आप दुनिया के सबसे बिगेस्ट गैदरिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे। और सच बताऊं तो जैसा आप मीडिया में महाकुंभ को देखते हो उससे बिल्कुल ही अलग रूप देखने को मिलेगा। ये महाकुंभ सिर्फ धर्म और आस्था के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिला है। इवन इस बार के महाकुंभ में तो 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने का अनुमान है। इस बार सरकार का भी बजट अच्छा खासा था और व्यवस्था भी अच्छी खासी की गई थी। पर फिर भी 29 जनवरी को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। यह बहुत ही दुखद घटना थी। आप सोच करके देखिए कि वो लोग वहां क्यों गए थे। उन लोगों ने सोचा होगा कि कई पीढ़ियों में एक बार आने वाले महाकुंभ के समय वो लोग संगम में स्नान करेंगे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, क्योंकि वो काम बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वो बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ नंबर्स का नहीं है, किसी के लाइफ का है। जो लोग इसे जस्टिफाई करते हैं वो लोग एक बार सोच करके देखिए कि क्या आप तब भी वही बोल रहे होते जब उन लोगों में आपका भी परिवार होता? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि यदि आपका मन है और आप इस स्थिति में है कि वहां जा सकते हैं तभी जाइए, नहीं तो मनुष्य का सबसे पहला धर्म है अपना जान बचाना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो बोलते हैं कि महाकुंभ में नहाने के लिए वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किया है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। पर आप सोच करके देखिए कि क्या इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक है? ये बातें तो सिर्फ आपको आत्मग्लानि में डालने के लिए बोलते हैं ताकि आप इन सबसे दूर हो सके। अपने धर्म को लेकर एक अविश्वास आपके मन में आ जाए, वो अपने विचारों को 4 लोगों में सबसे अलग दिखा सके और यह साबित कर सके कि उन्होंने पाप नहीं किया है।
पर ये सच्चाई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो एक्चुअल में पाप नहीं किए होते हैं, बल्कि सच तो ये भी है कि ऐसा वो इसलिए बोलते हैं ताकि और लोगों को पता न चल जाए कि उसने भी पाप किया है। खैर जो भी हो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप सच में दिल से वहाँ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्लेस विच यू मे हैव रेयरली एक्सपीरियंस्ड। यदि आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं ताकि आप अपना पाप धो सके तो प्लीज़ यार मत जाओ। आप बस वहाँ भीड़ लगा रहे हो, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे तब तक कोई भी तीर्थ कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। मेरा तो यही मानना है कि यदि आप वहाँ जा सकते हैं तो जाइए और इस हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सपीरियंस कीजिए। जो लोग जाकर आ गए उनको कांग्रेचुलेसन। आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला, और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं आप ये बताइए कि क्या आप जाना चाहेंगे।